मेरी अति प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ अफिसियों की पत्री निकालिए, उसका 4 अध्याय और उसका 11 वचन। और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके दे दिया। आमीन। प्रभु के प्रिय लोगों, इस 4 अध्याय की 11 वचन में परमेश्वर की 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में बताया गया है। और पहली सेवकाई प्रेरितों की सेवकाई थी और दूसरी सेवकाई है भविष्यद्वक्ता। परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यद्वक्ता नियुक्त किए भविष्यवाणी करने के लिए। पुराने नियम में हम बहुत से भविष्यद्वक्ता के बारे में, जो बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता के बारे में हम पढ़ते हैं, और उन्होंने परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियां की और वो बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता थे। जैसा कि मूसा परमेश्वर का भविष्यवक्ता, यशाया, यिर्मयाह, दानियल और यहेजकेल और बहुत से छोटे भी भविष्यवक्ता थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर कलीसिया को सुनाया, परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। और इसी तरह से हम नए नियम में भी बहुत से भविष्यवक्ता के बारे में हम पढ़ते हैं, वचन में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो अगबुस नाम का भविष्यवक्ता था, बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता था। और यहूदा और सिलास, ये भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे। और सिलास, जिसको पौलुस ने अपने साथ सेवकाई करने के लिए उसे अपने साथ ले लिया। और फिलिपुस, उसकी 4 बेटियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। और परमेश्वर की वो बहुत ही सामर्थी भविष्यवाणी को करने वाली भविष्यद्वक्ता थी। परमेश्वर स्त्रियों को भी भविष्यवाणी करने का वरदान देता है। और कुरिन्थियों की पत्री में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भविष्यवाणी करने की धुन में लगे रहो। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर से भविष्यवाणी करने का वरदान मांगो, क्योंकि जब हम वरदान मांगेंगे तो परमेश्वर हमें भविष्यवाणी करने का वरदान देगा। और इन दिनों में परमेश्वर हमें परमेश्वर की भविष्यवाणी करने का वरदान दे, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सुनकर कलीसिया को सुनाने वाले होने पाए। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।